मथुरा, 8 साल की मासूम बच्ची आवारा कुत्ते ने किया हमला करना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जिले में बंदरों के आतंक के बाद अब आवारा कुत्तों का आतंक भी देखने को मिल रहा है। आए दिन आवारा कुत्ते मासूम बच्चे और राहगीरों को अपना शिकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आवारा कुत्तों को रेस्क्यू करने को लेकर प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। ताज़ा मामला यमुना पार इलाके के राजराजेश्वरी कॉलोनी का है, जहां सचिन शर्मा की 8 वर्षीय बेटी अंशिका कल देर शाम घर के बाहर खेल रही थी। तभी आवारा कुत्ता उसे पर हमलावर हो गया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक है। लोग दहशत में रहते हैं, कभी मासूम बच्चों पर तो कभी स्थानीय लोगों पर कुत्ते हमलावर हो जाते हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि एक प्राइवेट कंपनी को आवारा कुत्तों को रेस्क्यू करने का टेंडर दिया है, वो काम कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। प्राइवेट कंपनी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। सरकारी बजट दस्तावेजों में ही बंदर बांट हो रहा है। सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा बताते हैं कि जिले में बंदरों और कुत्तों के काटने के आए दिन बड़ी तादाद में लोग आते हैं, जिन्हें यहां वैक्सीनेशन दिया जाता है। रेबीज कुत्ता बंदर, घोड़ा और अन्य जानवरों के काटने से फैल सकता है। तत्काल उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद वैक्सीनेशन करना जरूरी है, क्योंकि रेबीज कभी भी प्रभाव भी होकर नुकसान पहुंचा सकता है। सर, लगातार देखा जा रहा है कि खेत में कुत्ते काटने की घटनाएं हो रही हैं, तो लोगों को किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए और सरकारी आंकड़ों की बात करें तो कितनी वैक्सीनें लोगों को लगती हैं एक महीने में? रेबीज पे अगर हम चर्चा करें सर, तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी कैनाइन एनिमल्स हैं, बंदर हुआ, गाय भैंस हुई, बहुत सारे कैनाइन एनिमल्स हैं, जैकाल हो गया, सियार वगैरह, ये सब सभी के काटने से रेबीज हो सकता है। इससे वायरल डिसीज। अब इशू ये है कि हाँ, हर जानवर रेबिड नहीं होता, मतलब हर को रेबीज नहीं होती। अब हम कैसे पता करें? अगर हमारा पालतू कुत्ता है या घर में कोई पेट डॉग है, उसको अगर रेबीज नहीं है तो हम पता कर सकते हैं कि वो रेबीज में एक और दूसरी क्वालिटी होती है कि कभी भी कितने भी समय बाद रेबीज के वायरस के असर दिखने लगता है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मैं मेडिकल कॉलेज में था, मैं फाइनल ईयर में था, मेरे एक सीनियर थे और उनके फादर रेबीज से भर्ती हुए। उनसे जब पूछा गया हिस्ट्री, तो उनको करीब 10 साल पहले भैंस ने काटा था, रेबीज हो गया। तो कोई पीरियड फिक्स नहीं है कि कितने समय तक अगर हम वॉच कर लें तो रेबीज से बच सकते हैं। किसी भी समय रेबीज के कीटाणु असर दिखा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता जो काटने वाला जानवर है वो रेबीज है। करना क्या चाहिए इसमें? सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ऐसे जानवर के दांत लगे हैं, पहली चीज तो मैं बता दूं कि धड़ से नीचे का हिस्सा और धड़ से ऊपर का हिस्सा, इन दोनों को 2 हिस्सों में हमने बांटा है। और ये कहना चाहूँगा, जो हार्ट के नज़दीक है, अगर वहाँ काटा गया है तो इसका असर बहुत जल्दी तेज़ी से फैलता है। बहुत ही इसमें संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। धड़ से नीचे का हिस्से में भी काटने पे रेबीज हो जाता है। नॉर्मली कुत्ता जो है पैरों में काटता है, लेकिन अगर हाथ में काटा है तो वो ज़्यादा संवेदनशील है। करना क्या चाहिए? हमें साबुन, कोई भी चीज़ हमारे पास हो जो डिटर्जेंट है, उससे तत्काल काफ़ी पानी डालते हुए धो देना चाहिए घाव। घाव को खुला रखना चाहिए, उसमें टाँके नहीं लगने चाहिए। एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। पहले पेट में लगती थी, अब बहुत आसान हो गया है। इंट्राडर्मल वैक्सीन हम लोगों के पास अवेलेबल है, भरपूर मात्रा में है। हमारे सभी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इवन 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने में चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेबीज का वायरस अगर खून में चला गया तो किसी भी दिन 10 साल बाद भी, मैंने एग्जाम्पल दिया, असर दिखा सकता है। तो अवश्य तौर पर ये लगवा लेना चाहिए। जबकि मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, जो जानवर है जो काट रहा है उसको रेबीज है नहीं है, इसकी मात्रा बहुत ही कम होगी। 10,000 डॉग्स में से या 10,000 और जानवर ले लें, मुश्किल से एक ऐसा होगा जो कि रेबिड होगा। पहले कहते थे हम लोग कि अगर पेट डॉग है और उसको वैक्सीन लगी हुई है और उसने काटा है और 10 दिन तक जिंदा रहे तो वॉच करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कहीं जहाँ भी संभावना लगे कि
दांत लगे हैं, खून निकला है, जो सलाइवा है जानवर का वो हमारे खून से टच हुआ है, तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि जाकर के रेबीज वैक्सीन, और भरपूर मात्रा में मेरे पास रेबीज की वैक्सीन उपलब्ध है। सर एक महीने की बात करें तो क्या आंकड़ा अ, रह रहा है स्वास्थ्य 4 से 5,000 वायल हमारी प्रति माह हमारी यूज़ हो रही हैं। मतलब कहें तो एक वायल में 4 हम लोग लाभार्थी होते हैं हमारे। 4 नहीं हो, कभी-कभी वैक्सीन वेस्टेज में मान लें तो 3 होते हैं। इतने हमारे लाभार्थी हर माह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और जिला स्तरीय अस्पतालों में आते हैं। इसमें सर बंदर और कुत्ते सब शामिल सब सर कैनाइन जितने भी हैं, बंदर कुत्ते नहीं हैं, जानवर जो पालतू गाय भैंस हैं, जयकाल है, ये सब जितने भी ऐसे जानवर हैं, इनके काटने से रेबीज हो सकती है। ऊँट है, घोड़ा है, सब रेबीज कर सकते हैं। सर लगातार जो है आवारा कुत्ते हैं वो इंसानों पर वार कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नगर निगम के द्वारा क्या अभियान चलाया जा रहा है इसको? एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बन रहा है हमारा, जो डीएम साहब के आवास के सामने कर एक सड़क गई है यमुना नदी पे, तो यमुना नदी से 500-700 मीटर पहले ही एक जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनना है, वो इस महीने में पूरा बन के तैयार हो जाएगा। वहाँ पर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल हम लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी को एक ठेका दे रखा है, वो कुत्तों को पकड़ते हैं और कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन भी करते हैं और जो है कुत्तों के इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं। कल एक 8 साल की बच्ची पर भी हमला कर दिया कुत्ते ने। हाँ, मुझे जानकारी अभी हुई है उसके कुत्तों के संबंध में कि एक बच्ची पे हमला कर दिया, वहाँ पे हमने टीम भेज दी है और उस कुत्ते को रेस्क्यू किया जा रहा है।